तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये कार्डियोवैस्कुलर का मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ कार्डियोवैस्कुलर में। इसका नाम है इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट होता क्या है? इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट का मतलब ये होता है कि हार्ट के पास एक ऐसी अपने पास ही खुद की एबिलिटी होती है कि वो बिना किसी नर्वस सिस्टम की हेल्प से या विदाउट किसी एक्सटर्नल इनोवेशन की हेल्प से अपने आप के सेल्स को मतलब मायोकार्डियम्स को डीपोलराइज कर सकता है और रीपोलराइज कर सकता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके फॉरवर्ड भेज सकता है ताकि मायोकार्डियम सेल्स जो है डीपोलराइज हो जाए, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए और फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाए। तो बात करते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट में एक चीज आती है जिसे कहते हैं ऑटोनॉमिसिटी। ऑटोनॉमिसिटी का मतलब यही होता है कि हार्ट की जो ऑटोमेटिक एबिलिटी होती है खुद की सेल्स को ही डीपोलराइज करने की बिना किसी एक्सटर्नल इनोवेशन के हेल्प से, उसी को हम ऑटोनॉमिसिटी बोलते हैं। हम हमारी सेल्स में हार्ट की सेल्स को बेसिकली मायोकार्डियम बोलते हैं और वो दो टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं सेल्स। एक होती है हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स और एक होती है हमारी नोडल सेल्स या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स जो होती है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स को डीपोलराइज करती है, ये अपने आप को भी डीपोलराइज करती है। हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स में प्रोटीन्स आते हैं, जैसे होते हैं वो एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। तो ये हमारी जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती है मायोकार्डियम सेल्स, ये बनी होती है एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन की से, जो कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं जैसे कि एसए नोड, एवी नोड, हमारी ये आती है एसए नोड हो गया, एवी नोड, बंडल ऑफ फिश, बंडल ब्रांचेस, पर्किंजे फाइबर। तो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स में प्रोटीन्स होता है एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। और जो हमारी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं वो होती है जैसे एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फेस, बंडल ब्रांचेस और पर्किंजे फाइबर। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी एसए नोड जो होती है वो एक पेस जनरेट करती है। ये एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जहां से हमारा एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है और ये होती है यहाँ पे लोकेटेड हमारी राइट एट्रियम में, वेना कावा के जो हमारी सुपीरियर वेना कावा है उसके जस्ट नीचे ये एक बंच ऑफ सेल्स होता है जिसे हम कहते हैं एसए नोड। और इनके पास एक स्पेसिफिक एबिलिटी ये होती है कि ये बिना किसी एक्सटर्नल इनोवेशन की हेल्प से, बिना किसी बाहरी मदद से ये अपने आप से पेस जनरेट कर सकती हैं। और ये पेस होता है करीब 60 से 80 के बीच में, तो अराउंड 60 to 80 बीट्स पर मिनट। इसका मतलब ये एक मिनट में 60 से 80 बार एक्शन पोटेंशियल को फॉरवर्ड भेजती है, अपने आप डीपोलराइज होती है और फिर अपने जो पाथवे है वो वहां पे भेजती है। तो अब इनके पाथवे की बात करते हैं कि हमारा जो एक्शन पोटेंशियल होता है एसए नोड पे तो जनरेट हो गया, लेकिन हम ट्रेवल कहां करेगा, कहां से कहां जाएगा। तो ये जो एसए नोड पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है अब ये ट्रेवल करेगा
हल्का सा लेफ्ट साइड में हमारी हार्ट की, जिसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में इनका जो पाथवे होता है उसका नाम होता है बैकमैन बंडल। ये बैकमैन बंडल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम को डिपोलराइज करेगा और इसका नाम है बैकमैन्स बंडल, एक पाथवे है। बैकमैन बंडल के थ्रू हमारे एसए नोड से जो एक्शन पोटेंशियल है वो गया हमारे लेफ्ट एट्रियम में, वहां के सेल्स को डिपोलराइज करा, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होएगा। लेकिन उसी समय हमारा राइट एट्रियम को भी डिपोलराइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होएगा तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसे सॉल्व करने के लिए हमारा जो पाथवे है वो एसए नोड से निकल के राइट एट्रियम में भी जाता है और यहां की सेल्स को डीपोलराइज करता है। इस पाथवे को कहते हैं इंटरनोड पाथवे। इस पाथवे को कहते हैं इंटरनोडल पाथवे। अब इंटरनोडल पाथवे की मदद से हमारा राइट एट्रियम जो था वो तो डिपोलराइज हो चुका है और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम था वो बैकमैन बंडल पाथवे की वजह से हमारे जो सेल्स थे वो डिपोलराइज हो चुके हैं। यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब हमारा जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो वापस मूव करता है हमारे बैकमैन बंडल तक और ये वापस मूव करेगा कुछ एक्शन पोटेंशियल यहां तक। ये है हमारी एवी नोड और यहां से इंटरनोडल पाथवे के थ्रू हमारा एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करेगा एवी नोड तक। तो बेसिकली एवी नोड हमारे जो सेप्टम के पास में होती है, जो हम हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन से पल्मोनरी एओर्टा के इंफीरियर में कह सकते हो आप, ये वहां होती है। तो ये हमारी एवी नोड एवी नोड। ओके, एवी नोड बेसिकली एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में कनेक्शन भी एस्टेब्लिश करती है ताकि हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है वो एट्रियम से होते हुए वेंट्रिकल्स को भी डिपोलराइज कर सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये होता है कि अब हमारा एक्शन पोटेंशियल एवी नोड पे पहुंच चुका है। अब ये सीधा ही ट्रेवल नहीं करेगा, अब ये आगे ट्रेवल करने के बजाय 0.1 सेकेंड का एक रेस्ट लेगा और ये रेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका सिग्निफिकेंस होता है कि हमारे जो गैप जंक्शंस होते हैं एक सेल से दूसरे सेल्स में जाने के लिए, एक तो ये गैप जंक्शन जो होते हैं जिनके थ्रू एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, नंबर ऑफ गैप जंक्शंस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, और इनका जो डायमीटर होता है फैब्रिक्स का ये भी बहुत छोटा हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जो स्पीड में जा रहा था एसए नोड से एवी नोड तक बहुत स्पीड में आया, अब एवी नोड से आगे जाने के लिए जाने से पहले ये 0.1 सेकेंड का एक रेस्ट लेगा क्योंकि इसकी ये गैप जंक्शन की वजह से। और ये रेस्ट काफी जरूरी भी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हम वेंट्रिकल्स और एट्रियम्स को साथ में डिपोलराइज कर देंगे तो इनका कॉन्ट्रैक्शन साथ में होएगा, और अगर इनका कॉन्ट्रैक्शन साथ में होगा तो एट्रियम्स भी पुश करेंगे ब्लड नीचे की तरफ, वेंट्रिकल्स पुश करेंगे ब्लड ऊपर की तरफ। तो ब्लड जो है कभी भी एट्रियम से निकल के वेंट्रिकल्स में आ ही नहीं पाएगा क्योंकि ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे और ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे। इसलिए ये रेस्ट थोड़ा सा टाइम देता है ताकि एट्रियम से ब्लड निकलकर हमारी वेंट्रिकल्स में आ जाए, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि आपको पता लग गया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर चुके होते हैं, जब हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे होते हैं, अब ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी हमारी जो वॉल्स होती है ये ओपन होती हैं और ब्लड जो होता है सारा नीचे आ जाता है वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। और 70 to 80% ब्लड विदाउट कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से
ग्रेविटी की मदद से वॉल खुलने पर नीचे आ जाता है वेंट्रिकल्स में। अब ये जो कॉन्ट्रेक्शन होएगा, कॉन्ट्रेक्शन क्या होगा कि वो हमारा डीपोलराइज हो चुका है एट्रियम, अब कॉन्ट्रेक्शन होगा, ये 20% ब्लड जो बचा है अभी ये वापस आएगा वेंट्रिकल्स में। तो ब्लड कहां गया? वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स फूल होने शुरू हो गए। वैसे ब्लड की फिजियोलॉजी पे इतना बात नहीं करेंगे, हम सीधा बात करेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पे हार्ट की। एबी नोड एक्शन पोटेंशियल आ गया, 0.1 सेकेंड का रेस्ट भी हो गया। अब बात करते हैं आगे जाने की। अब जो एक्शन पोटेंशियल है बंडल ऑफ हिस के थ्रू, ये है हमारा बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ इसके थ्रू ट्रैवल करेगा। ये बेसिकली सेप्टम में होता है, हमारी हार्ट की सेप्टम लेयर होती है जो दोनों के दोनों चैम्बर्स को, वेंट्रिकल्स के, इन दोनों को डिवाइड करती है, अलग अलग रखती है। सेप्टम के थ्रू ये जाएगा बंडल ऑफ इसमें। बंडल ऑफ इस के बाद ये आगे ट्रैवल करेगा। ये हमारी बंडल ब्रांचेस आती हैं। एक होती है हमारी लेफ्ट बंडल ब्रांच और एक होती है हमारी राइट बंडल ब्रांच। कहने को तो एक्शन पोटेंशियल जाता दोनों में सेम टाइम पर है, लेकिन क्या होता है कि हमारी जो लेफ्ट बंडल ब्रांच की जो मायोकार्डियम सेल्स होती है, थिक मायोकार्डियम होती है, यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होती है मायोकार्डियम में इन कंपैरिजन टू राइट। तो क्या होता है कि अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए पहले लेफ्ट बंडल ब्रांच को डीपोलराइज करता है और उसके बाद डीपोलराइज करता है राइट बंडल ब्रांच को, बहुत ही कम स्पेसिफिक टाइम के लिए। और इसी वजह से हमारा जो ईकेजी में जो केव स्ट्रिप आती है वो नीचे की तरफ आती है। अब याद करा होगा कि ईकेजी में हमारी जो केव स्ट्रिप आती है वो ऐसा आती है। पी एट्रियम डीपोलराइजेशन की होती है, उसके बाद क्यू आती है, क्योंकि हम चेक कर रहे होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा के कि बेसिकली इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कहां से कहां हो रही है, एक्शन पोटेंशियल कहां से कहां ट्रेवल करना है। तो पहले लेफ्ट बंडल ब्रांच में ट्रेवल करता है, उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है वो। इसकी वजह से जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने की वजह से क्यू जो हमारी आती है वो नीचे की तरफ आती है। उसके बाद फिर आरएसटी सेगमेंट वो आता है। तो ये अब हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है वो लेफ्ट बंडल ब्रांच में आ चुका है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो एक्शन पोटेंशियल बेसिकली जाता है वो जाता है परकिंजे सिस्टम में, हमारे परकिंजे फाइबर में। और परकिंजे फाइबर जो होती है वो डीपोलराइज करती है हमारी वेंट्रिकल्स को और हमारे वेंट्रिकल्स के एपेक्स को। यह हमारा परकिंजे फाइबर्स। और ये फिर आगे जाके ट्रेवल करेगा हमारी एसए नोड तक। और तो हमारा एंड में क्या आता है? परकिंजे फाइबर। और परकिंजे फाइबर हमारे पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स को ही डीपोलराइज कर देता है और ब्लड जो होता है वो हार्ट के पंप होने की वजह से ब्लड जो होता है हमारा एओर्टिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। अगर हम टैग करें तो कहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और कहां से कहां गया, तो फर्स्ट जनरेट होता है एसए नोड से, सेकंड जाता है ये इंटरनोडल पाथवे में और बैकमैन बंडल में, थर्ड ये आता है एबी नोड पर, फोर्थ आता है हमारा बंडल ब्रांचेस पर, सॉरी बंडल ऑफ हिस पर, फिफ्थ आता है हमारा बंडल ब्रांचेस पर, सिक्स्थ आता है हमारा परकिंजे फाइबर पर। तो ये हमारा पूरा हार्ट का इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है। और एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहाँ पे कि मान लो कि मैं हमारी जो पाथवे की मदद से या बंडल ऑफ इसकी हेल्प से, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस की हेल्प से या परकिंजे फाइबर की हेल्प से हमारी जो मायोकार्डियम है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है, वो डीपोलराइज होती जा रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है कि हो सकता है कि यहाँ की सेल पहले डीपोलराइज हो जाए
और यहाँ के बाद में हो जाए। और इसकी वजह से, ऐसा होने की वजह से क्या पता कि यहाँ के जो सेल्स है पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, यहाँ के सेल्स जो है बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा हार्ट के पास एक एबिलिटी होती है जिसे कहते हैं फंक्शनल सिंक्शियम। और इस एबिलिटी के कारण देखो क्या होता है। मान लो ये हमारी नोडल सेल है, इसने एक्शन पोटेंशियल भेजा दूसरी नोडल सेल में, यहां से तीसरी नोडल में गया। अब हमारी स्टार्ट होती है मायोकार्डियम सेल, जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल वाली है ये। अब क्वेश्चन राइज होता है कि हो सकता है ये पहले हो जाए या ये पहले हो जाए, या क्या पता इससे सीधा का सीधा कनेक्शन किसी और हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल के साथ हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन हमारे हार्ट के पास एक बहुत बड़ी एबिलिटी होती है कि सारी की सारी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल कहीं पे भी हो वो एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और इस एबिलिटी को हम कहते हैं फंक्शनल सिंक्शियम। तो गाइस, ये आपका इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अगर आप नए हो तो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, और अगर कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।